सो हेलो गाइज, आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर है जिनको सच बोलो तो मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ। मैंने वैसे तो देखा था तो फनल्स और सेल्स से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और फनलिंग से रिलेटेड रसल ब्रांसन, आई थिंक रसल ब्रांसन नाम है ना उनका, रसल ब्रांसन। हाँ, उनकी बुक भी मैंने पढ़ी है। बट इंडिया में यूजुअली मैंने देखा नहीं था कि कोई इतने अच्छे से फनल्स का यूज़ कर रहा है और उसका बहुत अच्छे से आउटपुट क्रिएट कर रहा है, लिटरली लोगों की लाइफ में चेंजेस क्रिएट कर रहा है। थियरी में तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। और उसके अंदर से एक जन है जो है राहुल भटनागर जी, जिनको मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जो बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लिटरली उन्होंने खुद की अपनी लाइफ चेंज की है और प्लस कई सारे लोगों की भी उन्होंने लाइफ अपनी चेंज करी है। और उनकी जब बुक आ रही थी तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ, एक्चुअली थोड़ा नहीं काफ़ी एक्साइटेड हुआ कि उन्होंने उस बुक के अंदर बेसिकली ऐसा 10 स्टोरी शेयर की है जिन्होंने सेल्स करके लाइक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन के अपनी लाइफ को चेंज किया है। सो आज मैं उनके साथ ही अभी ज्वाइन हुआ हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कैसे हो भाई, बताइए आप जरा। एकदम बढ़िया। एंड आई एम हैप्पी कि इतने समय से हम प्लान कर रहे थे कि कोई इंटरेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन जैसे हमने फोन पे भी डिस्कस करा था कि आई बिलीव थिंग्स आर मेंट टू हैपन। तो अभी जब बुक आया तो मुझे लगा यार ये तो बेस्ट है, इसी के थ्रू हम कोलैबोरेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी हैप्पी टू बी बेस्ट भाई। एक्चुअली मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैंने बहुत टाइम से सोचा था मैं मिलूंगा आपसे। और प्लस एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई है ना गोवा में काम करते हैं। सो एक बहुत ही अच्छा रीज़न लगता है कि गोवा में यूजुअली लोग जाते हैं सिर्फ मज़े करने के लिए, पर मैंने बोला था कि भाई वहाँ पे जाऊँगा, मज़े भी होंगे, प्लस राहुल भाई से मिल भी लूँगा और बहुत सारे फन मज़ा भी आएगा, सीखने भी मिलेगा। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था, बट स्टिल फिर कोविड आ गया और कोविड की वजह से जाना नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं। सो चलो भाई आज बुक की बात करते हैं, क्योंकि बुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है और काफ़ी यूनिक है। और एक इंडियन ऑथर, आप एक इंडियन हो, इंडियन ऑथर ने लिखी है। बाहर के तो मैंने देखा हो बहुत सारे ऑथर्स, लेकिन इंडियन ऑथर ने एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो चीज़ को अप्लाई करके, बिकॉज लिखना तो एक चीज़ होती है, लिखने का बहुत से लोग लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ आराम से, मैं फनलिंग के बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ, बट मैंने करा नहीं है। तो आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी, मेरे को लगता है। और वो अथॉरिटी आपके पास बहुत अच्छे से, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आई थिंक, मेरे को लगता है ना, ये चीज़ सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लेम करते हो, मेरे को जहाँ तक पता चला है कि आप क्लेम करते हो कि ये बुक आपको मिलियनर बना सकती है, एंड इट्स अ वेरी बिग क्लेम। सो कैसे कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत, जिसमें मैं बहुत ज्यादा फर्मली बिलीव करता हूँ, वो ये, आई जेन्युइनली फील दैट अर्निंग मनी इज 90% इफ नॉट 95% अबाउट योर माइंडसेट। अभी होता क्या है ना, मैक्सिमम लोग कंसीव ही नहीं कर पाते इस आइडिया को कि मैं सच में मिलियनेयर बन सकता हूं या मैं सच में इतना पैसा कमा सकता हूं। तो जब तक आप उस आइडिया को कंसीव ही नहीं करेंगे, अभी अपन वीडियो कर रहे हैं, हमने पहले कंसीव करा इस आइडिया को कि यार एक वीडियो कर सकते हैं, उसके बाद हमने ये चीज करी, राइट। जब तक एक इंसान इस चीज को कंसीव ही नहीं करेगा, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैं इतना रेवेन्यू कमा सकता हूं, उसके पास कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो जो हमने सबसे पहली चीज इस बुक पे फोकस करा है वो ये कि एक बंदे का माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। जब माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग हमने करी है भाई बुक में, जो सारे लोग हैं ना सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जो मेरी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी में फिलहाल 25 लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हिट कर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसे 10 लोगों को सेलेक्ट करा जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि हो सकता है जो मैं करता हूं आप वो ना करना चाहते हो, आप बोलोगे कि मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूं जो नीति करती है, या बोलोगे कि यार मेरे को तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, तो जो चेतन सेतिया जी करते हैं मैं वो करना चाहूंगा। एंड दैट इज वाई हम लोगों, हाँ, जो कपल्स हैं, तो हम आपको बिलीव भी देते हैं, हम आपको स्ट्रैटेजीज भी देते हैं, हम आपको चॉइस भी देते हैं कि आप इसमें से जो चूज करना चाहते हो वो चूज करो, एंड देन यू वॉक डाउन दैट पाथ। ठीक है, जैसे आपने इसका एक्चुअली सच बोलो तो आपने आंसर दे ही दिया है इसका, कि आप जितने भी लोगों का आपने केस स्टडीज़ बताया वो सब हम्बल बैकग्राउंड से है। तो मेरा एक क्वेश्चन यही था कि जो अगर जिन लोग के पास लाइक इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो लोग ने लाइक इतनी नॉलेज नहीं है, मे बी उनके पास इतने पैसे नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, मे बी टाइम नहीं है, तो वो लोग भी क्या ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन था मेरा। सबसे पहले तो उन लोगों को ये रीजंस जो वो खुद को दे रहे हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाऊंगा, वो वाले रीजंस हटाने पड़ेंगे। आप सोचो जब ऐसा माइंडसेट रहेगा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनको कॉलेज में या घर पे ये चीजें सिखाई नहीं गई हैं, इसीलिए हम ऐसी बुक्स लेकर आते हैं, सो दैट इस बुक के माध्यम से हम आपका वो माइंडसेट डेवलप कर सकें। आप सोचो ना, अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हो कि मैं इतना सैलरी डिजर्व करता हूं, तो आपके पास वो कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए बुक के थ्रू ये सारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। एंड देन आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपको बस एक पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए जो कि आप डेवलप करोगे, एंड देन यू कंटिन्यू वर्किंग इन दैट स्किल, सो दैट मनी, रिजल्ट्स, फेम, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। अच्छा भाई, अभी कुछ इंटरेस्टिंग सा एक और क्वेश्चन ये है कि मैं यूजुअली देखो समरी बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ बेस्ट बातें होती है बुक की, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम में कुछ बेस्ट बातें मैं चाहता हूँ, 3 बेस्ट लेसन, बड़े लेसन जो ये बुक में आपने सिखाया वो मेरे ऑडियंस के साथ आप शेयर करो। यार जो एक सबसे बड़ी चीज है, जैसे पता है क्या, आप अगर देखो ना, मैक्सिमम जो बिजनेसेस होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, वो ना एज अ सोलोप्रेन्योर काम करते हैं। अब अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप बिजनेस ओनर तो हुए ही नहीं, फिर सच्चाई तो ये है। तो आपको अपने टीम में कैसे लोगों को लेना है, आपका जो फर्स्ट हायरिंग है वो कैसा होना चाहिए, आपको कैसे लोगों को नहीं लेना है,
आपको ये समझना कि आपका मैन पावर कैसा होना चाहिए, ये चीज हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है मेरे वाले चैप्टर में भी एंड सौरभ वाले चैप्टर में भी, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम में कैसे लोग आने चाहिए एंड कौन से लोग नहीं आने चाहिए। सेकेंड, लाइक आई एम नोन एज द सेल्स मेंटोर। तो जो मेरा सेल्स वाला आंसर है वो इतना डिस्क्रिप्टिव आंसर है कि ऑनेस्टली सिर्फ वो एक पर्टिकुलर चीज पढ़ के आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने मोटिवेशन नहीं दिया है, आपको मैंने बताया है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और कौन कौन सी चीजें मैं करता हूं अपने बिजनेस के लिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, हमारे हर एक टीम मेंबर के केपीआईज फिक्स्ड होते हैं कि आपको ये काम हमको करके देना है, हर एक टाइम के लिए एक स्लॉट फिक्स्ड होता है कि अगर सपोजिटली मेरे टीम मेंबर्स को गाइडेंस कॉल्स करनी है मेरे एनरोल्ड मेंबर्स को, तो उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उसके अंदर ही खत्म करनी है, सेल्स कॉल इसी टाइम पीरियड के अंदर ही खत्म करनी है। तो ये पूरी इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज हमने आपको बताई हुई है कि आप अपने सेल्स गेम को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, बिकॉज जब तक आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस नहीं बने होंगे बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आपने लाइन सुनी भी होगी, पीपल फेल सिस्टम्स ग्रो सिस्टम्स सक्सीड, तो वो सिस्टम्स बने होने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पे बताया। एंड जो तीसरी बेस्ट पार्ट है हमारे बुक के बारे में वो ये कि हर एक चैप्टर के बाद हमने यहाँ पे एक वर्कबुक स्टाइल का कंटेंट डाला हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है ना, जैसे आप ये देखोगे एक चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद हमने डाला हुआ है क्वेश्चंस फॉर यू। सो हर एक चैप्टर के बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं बुक ले लेते हैं, कई लोग पढ़ते नहीं है, कई लोग पढ़ने के बाद बुक को इधर उधर कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, बिकॉज आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे बेस्ड अपॉन एवरी चैप्टर, बेस्ड अपॉन एवरी सक्सेस स्टोरी, तो आप इस बुक को अपने पास संभाल के रखोगे। आपके हिसाब से वैसे तो बहुत सारी बुक्स है पढ़ने के लिए, तो आपकी ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों अगर ये बुक नहीं पढ़ेंगे तो उनका नुकसान होगा, आपके हिसाब से क्या लगता है? एक तो बुक पढ़ने से आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी दैट वी हैव, क्योंकि आप गलतियां कम करोगे, आपको पता है कि आपको कैसे स्केलिंग करना है, आपको पता है कि आपको कैसे ग्रोथ लेकर आना है, तो यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। सेकेंडली, जब आपका टाइम बचता है तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे भी बचते हैं, क्योंकि आपको पता है कहां पे मेरे को मेरे पैसे नहीं लगाने हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या शुरुआत में चीजें मेरे को लिमिटेड अपने पास रिसोर्सेज रखने हैं, उसकी वजह से आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तीसरी चीज, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जब तक जो हमने पहले शुरू में बात करी थी, बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, बेमानी हो जाती हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से डेवलप होने लग जाता है। चौथी चीज, आप जब ऐसे लोगों को देखते हो जो कि आप ही के जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके अंदर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना, आप अगर कोई केस स्टडी वीडियो देखते हो, कई लोगों के पास ये हो जाता है, एक्सक्यूज भी बोल सकते हो, लोग खुद को एक्सक्यूज दे देते हैं, यार ये तो ना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा था तो इसलिए इसने कर लिया, इसलिए मैं नहीं कर पाया। यहाँ पे वो रिलेटेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज आप उन लोगों से रिलेट कर ले जाते हो, तो वो चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाती हैं। अगली चीज, हमने सारी चीजें वो बताई हैं जो इंडियन मार्केट में आपके लिए वर्क करेंगी, तो आपको कैसे उन सब लोगों से वो सारी चीजें टैकल करनी है, इंडियन मार्केट में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, वो सब कुछ हमने आपको बताया हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जब आप ये सारी चीजें अपने लिए इंप्लीमेंट करने लग जाते हो, यू नो सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल थिंग्स पुट टुगेदर। तो जैसे आपने एक ये पीस यहाँ पे लगाया, टाइम बचा, ये हुआ, वेबिनार में कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे स्केलिंग करना है, ये सारी जब आप धीरे धीरे चीजें करते चले जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि जो मेरी सक्सेस की जर्नी है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। तो आपके हिसाब से अब एक और क्वेश्चन ये कि किसको किसको स्पेसिफिकली आई थिंक ये बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, आपको लगता है कि? यार वैसे तो ना मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ परफेक्ट कस्टमर एवटार के ऊपर, कि आपको पता होना चाहिए आपका परफेक्ट कस्टमर एवटार कौन है, कौन आपका आइडियल ऑडियंस है, अगर मैं नटशेल में बताऊं। लेकिन बुक में क्योंकि हमने बहुत सारे सेक्टर्स को केटर करा है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री से आते हो, लेकिन हाँ, सेलिंग आपके लिए एक पार्ट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सेलिंग नहीं करोगे, और कई लोग ये भी होता है ना जो बोलते हैं यार मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मेरे को सेलिंग करते हुए डर लगता है, ये सारी चीजें, तो ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप सेलिंग वाले थॉट प्रोसेस से कि सेलिंग मुश्किल है या खराब है बाहर नहीं निकलोगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको लगता है कि मैं मेरे नॉलेज को लोगों के सामने पहुंचाना चाहता हूं, आई वांट टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट, तो बुक आपके लिए बहुत काम करेगी। अगर आप डिजिटल सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर लॉन्चेस करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो बुक आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। अगर आप बोलते हो कि मेरे को राहुल एज अ फ्रीलांसर काम करना है, कि मैं इंडिया में रह रहा हूं और मेरे को आउट ऑफ इंडिया काम करना है, डॉलर्स में पाउंड्स में पैसे कमाने हैं, तो जो बाहर से आपके पास इनकम आती है आपको उस पर जीएसटी भी पे नहीं करना होता। ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल काम आप कर रहे हो, आपको नहीं पे करना होता, बिकॉज आउटसाइड इंडिया से वो इनकम आ रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी एक सेक्टर में एंटर करना चाहते हो, या कई लोग ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को वो स्केल नहीं कर पाते अपना, क्योंकि जो उनका थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा मनी ड्रिवन है,
एंड मनी के अलावा वैल्यू गिवन वाला नहीं है, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें हमने इस बुक के थ्रू आपको कवर करके दिया है। कि तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बुक है इसका प्राइस एक्चुअली मैंने जब मैंने बाय किया ना तो मैं देखा 799 है, बट जब मैंने खरीदा तो उसका बुक बहुत हार्डली कुछ 100-200 रुपीज़ का कुछ बुक थी वो। तो ऐसा क्यों, आप इतना ऑलमोस्ट फ्री में बेसिकली आप बुक दे रहे हो, प्लस इसके साथ आप बहुत सारी ई बुक्स और बहुत सारे और बोनसेस भी दे रहे हो, तो ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है? मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगा इसके, क्योंकि कई लोगों को ये होता है ना कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम, जैसे मेरा दिल है आई वांट टू सर्व मोर एंड मोर पीपल, मेरे को बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज इंडिया में क्रिएट करनी है। कई लोगों को लगता है राहुल भाई ये रीज़न तो बहुत अच्छा है, लेकिन सच में ऐसा करना चाहते हो आप? मैंने बोला बिल्कुल करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़ यार, मुझे पता है कि अभी इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हम रिजल्ट्स लेकर आए हैं लोगों के लिए, तो वो रिजल्ट्स हमारे कुछ लोगों तक कन्फाइन नहीं होने चाहिए, वो रिजल्ट्स हमारे मैक्सिमम लोगों के पास तक जाने चाहिए, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में रिजल्ट्स आने चाहिए। तो मुझे पता है कि हमने बुक को इतना ज़्यादा अफोर्डेबल करा है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना होता, आप बुक को ले सकते हो, बुक से सीख सकते हो और इंप्लीमेंटेशन अपने लिए कर सकते हो। तो मुझे पता है जब इस बुक की वजह से हम इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं हमारी कंट्री में, तो हमें क्यों ना करनी चाहिए, अगर मैं वो मीडियम बन सकता हूँ करने के लिए। दूसरा, बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग इतना फाइनेंशियली केपेबल भी हैं कि हम आपको बुक दे सकते हैं। हमने जो बाकी जगह से रेवेन्यू कमाया है, इट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, इट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू पीपल। आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, हम लोग रिलीफ वर्क में बहुत अच्छे से एक्टिवली इन्वॉल्व थे, क्योंकि मेरी फैमिली ने भी खुद वो चीजें फेस करी थी, तो आई सॉ द प्रॉब्लम्स दैट पीपल वर फेसिंग। तो मुझे पता है कि इस बुक के थ्रू भी इट इज अ जेस्चर फ्रॉम आवर साइड कि बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास तक रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। जब इस बुक के थ्रू मेरे पास मैसेजेस आएंगे कि यार मेरे को ये रिजल्ट्स आपकी वजह से मिले राहुल भाई, आपको भी पता है कि उसके थ्रू जो हैप्पीनेस होती है वो किसी भी और काम से ज्यादा होती है, किसी भी पैसे से और ज्यादा होती है, अलग ही हैप्पीनेस होती है। तीसरी चीज, जब किसी को आपने माना मेरी बुक पढ़ी, आपको मेरे बुक का कंटेंट अच्छा लगा, आपको हमारी स्ट्रैटेजीज अच्छी लगी, तो उसके बाद ये बात भी बट ऑब्वियस है कि जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, भले ही मेरा कोचिंग प्रोग्राम होगा, मेरा फिजिकल इवेंट होगा, आप उसमें भी आना चाहोगे सीखने के लिए। तो इसमें अगर आप देखो तो हमारा जो ग्रोथ वाला माइंडसेट है लोगों के लिए, वो भी कवर होता है। एंड जो मैं लोगों को बुक में मैंने चीजें सिखाई भी है, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको फुट इन द डोर स्ट्रैटेजी बोला जाता है, कि आप एक बार लोगों से इनिशियली एक बाइंग एसोसिएशन बना लेते हो, तो वो भी इस बुक के थ्रू कवर हो जाते हैं। सो ये 3 प्रोमिनेंट रीजंस है जिसकी वजह से वी आर गिविंग अ बुक इन अ वे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू पीपल, बिकॉज ऑनेस्टली फिजिकल बुक डिस्पैच कराना, क्योंकि आपको पता है हमने किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बनवाया, हमने Amazon या फ्लिपकार्ट पे नहीं डाला, तो बुक खुद से डिजाइन कराया, खुद से रेडी कराया, खुद से कंपाइल कराया, खुद से प्रिंट कराया, खुद से शिप करा रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मेरे लाइफ में ये रिजल्ट्स आपके पास आए हैं, तो देन इट इज टोटली वर्थ इट। अगेन जो चीज मैंने शुरू में बोला था ना यार, जो बात आपने भी बोली थी बातों बातों में, लेगेसी क्रिएट करना है, ऐसे लेगेसी बनाना है। मेरे जोश टॉक में भी मैंने ये लाइन बोली थी कि सक्सेस का पेड़ तो हम लगाएंगे, एंड उससे इतनी सक्सेस स्टोरीज बनेंगी कि लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। आई नो कि उस विजन को 100% साक्षात्कार करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है जो हमारी बुक है। लास्ट क्वेश्चन तो यही है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सबसे यही होना चाहिए कि नहीं, अगर किसी को भी ये बुक में इंटरेस्टेड है, कोई इंसान ये बुक में इंटरेस्टेड है, तो वो कहाँ से जाके ये बुक खरीद सकता है? बिकॉज आई थिंक ये Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब पे नहीं है ना ये बुक? नहीं, हमने बुक को Amazon, फ्लिपकार्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा है। हमने खुद से प्लान करा है कि हम खुद से बुक आप लोगों को देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को लिंक देंगे सो दैट आप बुक अपने लिए ऑर्डर कर सको। और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं ना, एक चीज और है, जैसे आपने देखा होगा जो बुक है, बुक का जो रिटेल प्राइस है दैट इज ₹799। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको जो बुक है, बुक आपको मिलती है बस 199 रुपीज में, एंड उसमें आपके डिलीवरी चार्जेस भी कवर्ड है, बुक आपके पास घर पे आ जाती है। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन ओवर डिलीवरिंग, तो हम सिर्फ आपको ये नहीं देंगे, आप जैसे ही बुक लेंगे हम आपको 6 ई बुक्स भेजेंगे लर्निंग के लिए, अलग अलग टॉपिक्स पे हमने ई बुक्स आपके लिए क्रिएट करी हैं सो दैट आप उस ई बुक्स के थ्रू भी लर्न करो। उसके अलावा हम आपको एक ई बुक लेटर और एक और ई बुक, टोटल हम आपको 8 ई बुक्स देंगे, 6 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 2 ई बुक्स हम आपको और देंगे लर्निंग के लिए। प्लस हम आपके लिए एक वर्कशॉप भी करेंगे, जिस वर्कशॉप में आई एम गोइंग टू गिव यू द ₹1 करोड़ स्ट्रैटेजी। जैसे जैसे इन लोगों ने अचीव करा है वो सब कुछ भी हम आपको इसके थ्रू देंगे। तो आपके पास एक ये फिजिकल बुक है जो डिस्पैच होकर आपके घर पे आती है, इट विल बी सेंड टू यू इन दिस अमेजिंग एनवेलप। आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है मेरे पास, आप ये एनवेलप में मैसेज भी पढ़ना जब आपके पास बुक आती है, राइट? तो दिस बुक वुड बी डिस्पैच टू यू एट योर हाउस, फिजिकल बुक आपके पास घर पे आएगी। दूसरी चीज, आपको हम 8 ई बुक्स देंगे, एंड तीसरा हम आपके लिए एक वर्कशॉप भी करेंगे, ₹1 करोड़ स्ट्रैटेजी, आप वो भी अटेंड करेंगे जिसमें हम आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देंगे एंड हमारे मेंटोरिंग प्रोग्राम का पार्ट बनने की अपॉर्चुनिटी भी हम आपको देंगे। सो यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव इट। दैट इज हाउ यू कैन ऑर्डर योर बुक, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।